ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशिभूमिस्थो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। कुंडली में महर्षि पाराशर का एक श्लोक है उपचय भावों के बारे में कि उपचय भाव जीवन में कब वृद्धि करते हैं। उम्र के पड़ाव के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जीवन में वृद्धि करते हैं। तो उपचय भाव है कौन से, पहले तो यही समझ लेते हैं। तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव। शॉर्ट में बता देता हूँ। तीसरा पराक्रम का, छठा ऋण रोग शत्रु का, 10वां कर्म का और 11वां आपका लाभ का, सोर्स ऑफ इनकम का, कि आदमी के जो आमदनी का साधन है वो कहाँ से बनेगा और कैसे बनेगा। इन्हीं भावों को उपचय भाव कहा जाता है। अगर जीवन के परिवर्तन के साथ, समय बीतने के साथ साथ इन उपचय भावों की स्थिति अच्छी होती है तो मनुष्य के पास जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। अगर उपचय भाव आपके मजबूत होते हैं, चाहे वर्षफल के माध्यम से ही क्यों ना हो, लगन कुंडली से हो तो बहुत ही अच्छी बात है, तो मनुष्य जीवन में सब कुछ पा लेता है। अगर वर्षफल के माध्यम से होते हैं तो वर्षफल में भी बहुत कुछ इकट्ठा कर सकता है, धन, आर्थिक स्थिति जो मनुष्य के हर स्तर को सुधारती है। इन उपचय भावों के स्वामी जिस भी भाव में बैठेंगे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके भाव में और प्रभाव में दोनों में ही वृद्धि करते हैं। तीसरे भाव का स्वामी यानी इस उपचय भाव का, पराक्रम भाव का स्वामी जब भी लगन भाव में बैठेगा तो व्यक्ति जीवन में तरक्की 100% करेगा। कब करेगा, कैसे करेगा, इसके बारे में मैं विस्तार से बताता हूँ। कई बच्चे होते हैं छोटी उम्र में बहुत शाई होते हैं, किसी के सामने आने में शर्माते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं, कम्युनिकेशन कम होती है। परंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ यही उपचय भाव उनके पराक्रम में वृद्धि करता है। लापरवाही छोड़ देते हैं, आलस छोड़ देते हैं, अपने कैरियर की तरफ ध्यान देते हैं, कमाने की तरफ ध्यान देते हैं, आने वाले टाइम में अपने गृहस्थ को अच्छी तरह संभालते हैं। यही है उपचय भाव की विशेषता। अब एक और उपचय भाव है छठा भाव, जिसका जीवन में बहुत महत्व है, ऋण रोग और शत्रु का भाव। अगर इसका स्वामी लगन में जाकर बैठ जाए, इस भाव का, छठे का लगन में जाके बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर कुछ ना कुछ छोटी मोटी परेशानियों से जूझता ही रहता है। ऋण, रोग और शत्रु, ये तीन चीज़ें उसका पीछा नहीं छोड़ती, चाहे छोटे रूप में ही क्यों ना हो, पर उनसे कुछ ना कुछ संघर्ष उसका जीवन भर चलता रहेगा। ऋण दे देगा तो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाएगा थोड़े समय के लिए, पराक्रम में कमी आएगी, पराक्रम में कमी आएगी तो मेहनत में कमी आएगी, कोई ना कोई शत्रु पैदा हो जाएगा, उसे परास्त कर देगा। परंतु अगर ऐसे ही जीवन उलझनों में चलता रहा तो आदमी कामयाब कैसे होगा। इसलिए जो भी ग्रह उपचय भाव का स्वामी होकर लगन में बैठा है, उस ग्रह से संबंधित दान जरूर दें। अब इसकी विशेषता भी सुन लीजिए। आपने नकारात्मकता तो सुन ली, वह भी छोटी मोटी। यही भाव का स्वामी जब यहाँ बैठता है अच्छी पोजीशन में, तो ऐसा व्यक्ति को छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा कामयाब बना देता है। किसी न किसी उच्च सरकारी पद को व्यक्ति आसानी से पा लेता है। छोटी सी उम्र में बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर देता है, जैसे बच्चों के आजकल ओलंपियाड वगैरह एग्ज़ाम होते हैं। और जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखता, संघर्षों से और परिस्थितियों से ऐसा व्यक्ति कभी नहीं घबराता। उपचय भावों की एक विशेषता और है, जो कुछ मिलेगा कुंडली से और भाग्य से नहीं मिलेगा, आपको मेहनत से और कर्मों द्वारा मिलेगा। जब भी ग्रह आपका साथ देंगे। ये मत सोचिए कि हमें भाग्य से मिल रहा है या
ये ग्रह दे रहा या वो ग्रह दे रहा, कुंडली में भाव दे रहा। वो ग्रह भी जब भी एक्टिव होते हैं जब उपचय भाव के अनुसार व्यक्ति आलस को त्याग कर मेहनत करता, जीवन में संघर्ष करता, आगे बढ़ने की योजनाएं बनाता है। अब वहीं पे अगर हमारे 10वें भाव का स्वामी लगन में आके बैठ जाए उपचय भाव का, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, परिश्रमी और कर्म कम करने से घबराता नहीं है। कर्म में इतना विश्वास रखता, अपनी मेहनत में, अपने माइंड में, कि बड़ी से बड़ी वस्तुओं को छोटी उम्र में पा लेता है और संघर्षों से नहीं घबराता, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से नहीं घबराता। जीवन में कहाँ कैसे कौन सी योजना बनानी है, कब तरक्की करनी है, किससे कैसे बात करना है, हर तरह का ढंग यह कर्म भाव उसको सिखाता है। अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखना, अपने पहनने ओढ़ने का ध्यान रखना, बात करने का सलीका, यही जब कर्म भाव का स्वामी स्ट्रांग होकर उपचय भाव का लगन भाव में बैठाता है तो व्यक्ति को बहुत अधिक कामयाब बनाता है, पराक्रमी बनाता है, परिश्रमी बनाता है। वहीं व्यक्ति अगर यहाँ थोड़ा बहुत आलस अपने मन के कारण करता है तो वही उपचय भाव वृद्धि की करने की जगह घाटा देने लग जाता है, जीवन में नुकसान देने लग जाता है। अब बात कर लेते हैं आपके वृद्धि की। यही उपचय भाव का स्वामी किसी अच्छी स्थिति में लगन में जाके बैठ जाए, उच्च का होके बैठ जाए, मित्र ग्रह की राशि में बैठ जाए, स्वराशि में बैठ जाए, तो रातों रात मनुष्य की दौलत में वृद्धि करता है। उसका पैसे कमाने का दायरा इतना अधिक बढ़ा देता है कि एक जगह से कमाई से उसका पूरा नहीं पड़ता, सोर्स ऑफ इनकम एक से ज़्यादा बनाता है। जहाँ इन्वेस्ट करता है, जहाँ पैसा लगाता है, चाहे वह शेयर मार्केट ही क्यों ना हो, वहाँ भी व्यक्ति को उछाल मिलता है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से बहुत पैसा कमाता है। आजकल आपने देखा होगा फ़ोन पे तरह तरह की ऐप चलती हैं जिनसे लोग पैसा कमाते हैं। मैं उस कम्युनिकेशन फील्ड के बारे में, चाहे यूट्यूब ही क्यों ना हो, नहीं बोलना चाहूँगा, क्या है ज्योतिषी क्यों ना हो। तो ऐसा व्यक्ति कम्युनिकेशन के माध्यम से भी अच्छा खासा धन कमाता है। 4 ग्रह चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र जब भी उपचय भाव के स्वामी होकर लगन में बैठेंगे तो जीवन में आपका प्रभाव अच्छा होगा। अब उपचय भाव की एक विशेषता और है, यहाँ पर सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु अगर यह भी अच्छी कंडीशन में बैठते हैं जो हमें कर्म फल अनुसार जीवन में प्रभाव देते हैं व्यक्ति को, तो भी उपचय भाव में ये ग्रह वृद्धि करते हैं, जीवन में व्यक्ति तरक्की करता है। अपने उपचय भाव का ठीक से विश्लेषण कीजिए। आपके उपचय भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, लगन में बैठे हैं, धन भाव में बैठे हैं, चौथे में बैठे हैं, 10वें में बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं उस उपचय भाव से संबंधित ग्रह का उपाय जरूर कीजिए और उस ग्रह से संबंधित दान दीजिए, उस ग्रह से संबंधित बीज मंत्र पढ़िए। मात्र एक उपचय भाव ही जीवन में आपको सब कुछ दिला सकता है। जीवन में आप तरक्की करेंगे और जो कुछ आपको पाना होगा आसानी से पा लेंगे। तो ध्यान से देखिए कि आपके उपचय भाव के स्वामी कुंडली में कहाँ किस पोजीशन में बैठे हैं। वह शत्रु ग्रह राशि में बैठे हैं तो उपाय जरूर कीजिए। मित्र ग्रह राशि में उच्च होकर बैठे हैं तो उपाय करने से आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। नमस्कार, मेरा वीडियो सिर्फ यह आज इतना ही है।